इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान की केले की जड़ से पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीला भोजन करें तथा पहले कथा सुने। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की, पीला भोजन कहां से आए। दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसलिए तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी ना थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा तू जाके कर ले भोजन। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे ही लिए भोजन दे गया है, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए ही नहीं, हम दोनों के लिए ही थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है। आइए भोजन ग्रहण करते हैं। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के समान धन हो गया, परंतु धन ने फिर से रानी की आलसी बना दिया। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर सुख के दिन लौटे हैं, तो तुमने फिर से आलस्य का दामन थाम लिया है। बड़ी मुश्किलों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को धन दिया, पाहिजों को, अनाथों को दान दिया, कुएं, तालाब, बावड़ी, बगीचे लगवाए, मंदिरों, पाठशालाओं, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, निर्धनों को धन दिया, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई। उसने अपना काफी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितर भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने अच्छे कर्मों में बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में और किस दशा में होंगे। राजा की कोई भी खोज खबर नहीं है। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। गुरु महाराज रात में राजा को स्वप्न में दिखे और बोले, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। स्वप्न की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, ये मैं ही जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हो गए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में इस तरह बैठे रो रहे हो, मुझे बताओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। इसलिए तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु है, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर लेंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी प्राप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों में राजा से बोला, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह
लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन का कर मुझसे सुनी हुई कथा का कहना, भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है कि नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। न तो वह स्नान करती थी, ना ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, परंतु परिणाम वही ढाक के 3 पात रहे। ब्राह्मण की पूजा अर्चना हो, प्रसन्न हो। एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू कर दिए थे। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर में सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते थे तो बीनकर घर ले जाती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो बोली, हे पुत्री, सोने की जौ साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए, क्या अच्छा होता। दूसरे दिन बृहस्पतिवार गुरुवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से अपनी आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका के कन्या पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जो बिखेरती हुई चली गई। जब वह लौटते समय जो बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में ही पड़ा मिला। बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। वह उस कन्या के रूप और मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब ये समाचार राजा को मिला तो वह चिंतित हो मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा और अपने पुत्र के पास जाकर पूछा, हे पुत्र, क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूंगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियां लौट आए। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर में बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी से अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही है।